Hey everyone, welcome to Brentford Study Point. My name is Jyotish and today we are going to discuss about the Bhakti Sufi tradition of class 12th history 6 chapter number 6. तो आज हम लोग भक्ति सूफी आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी थी? तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो उद्देश्य था समाज में ऊंच नीच को, अमीर गरीब और छोटे बड़े के भेद को समाप्त करना था। ठीक, तो उसी तरीके से भगवान की जो पूजा किया जाता था अलग अलग जगहों पे, जैसे भगवान उरी में जो पूजा किया जाता था, भगवान जगन्नाथ की पूजा किया जाता था, जिसमें नीम की लकड़ी पे वहाँ के ट्राइबल लोगों द्वारा बनाया गया भगवान विष्णु के स्वरूप की, जगन्नाथ जो थे विष्णु के स्वरूप थे, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ में जो लकड़ी, नीम की लकड़ी पे बनाया गया मूर्ति की पूजा किया जाता था। कहाँ पे? उरी में, पुरी में। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक, देवी देवताओं की आराधना कैसे किया जाता था? तो देवी देवताओं की आराधना जो पत्थर पे सिंदूर पोते हुए पत्थर की पूजा करते थे, वैसे देवी देवताओं की आराधना किया जाता था। ठीक, तो जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे? ब्राह्मण होते थे भक्तों और भगवान के बीच में बिचौलिया का काम करते थे। ठीक, इसी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इसी ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करने के लिए अलवर और नैनार दो संतों ने, जो अलवर ने भक्ति आंदोलन का स्टार्ट किया था 6वीं सेंचुरी में। किसने? अलवर और नैनार के दो संतों ने भक्ति आंदोलन का स्टार्ट किया था 6वीं सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी में जो अलवर नैनार ने भक्ति आंदोलन का स्टार्ट किया था, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो अलवर थे वो भगवान विष्णु के भक्त होते थे और नैनार होते थे भगवान शिव के भक्त होते थे। तो अलवर जो होते थे, अलवर के जो स्त्री भक्त होते थे उनको अंडाल बोला जाता था, और नैनार की जो स्त्री भक्त होते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको कराइकल अमैयर बोला जाता था। ठीक, अच्छा, जो अलवर के जो वेद होते थे, जिसको ग्रंथ बोला जाता था, अलवर का जो मुख्य प्रमुख ग्रंथ होता था उसको नल इर दिव्य प्रबंधकम बोला जाता था। ठीक, उसी तरह से साउथ में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण अलग अलग राजाओं ने किया था, जिसमें भगवान शिव के 2-3 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसको चोल राजाओं ने करवाया था। जिसमें से प्रमुख मंदिर है आपका गायकोंड चोलपुरम हो गया, और आपका हो जाएगा तंजाउर हो गया, चिदम्बरम हो गया। दीज आर द 3 टेम्पल विच आर मेड बाय द चोल किंगडम। ठीक, अच्छा, जो भक्ति को 2 भागों में बताते हैं, भक्ति परंपरा को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया सगुण भक्ति परंपरा और दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति परंपरा। तो सगुण भक्ति परंपरा में क्या होता था? भगवान की मूर्ति की, भगवान के आकार की पूजा किया जाता था, जिसमें भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, उनके आकार की पूजा किया जाता था। तो निर्गुण भक्ति परंपरा में क्या होता था? भगवान के निराकार की पूजा किया जाता था, भगवान के मूर्त अमूर्त की पूजा किया जाता था। किसकी पूजा किया जाता था? भगवान के निराकार अमूर्त की पूजा किया जाता था, उसको निर्गुण भक्ति परंपरा के कहा जाता था। ठीक, तो ये अलवर और नैनार थे, ये क्या करते थे? ये भक्ति परंपरा को फैलाने के लिए, जो ब्राह्मणीवाद व्यवस्था था, जो वर्णा सिस्टम है, इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चाहते थे, और आप जो भक्ति परंपरा के भक्ति आंदोलन का स्टार्ट करते थे। तो इस तरीके से दैट्स ऑल।